हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू कोर्स ट्रैकर। ये मेरे यूट्यूब का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू कराया था। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन के कुछ फीचर और एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है ये बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात भी करूंगा, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। आइए देखते हैं इस एप्लीकेशन का एक बार फिर ओवरव्यू। इस एप्लीकेशन का नाम मैंने स्किलरा रखा है। सिंपल सा नेम है स्किलरा, अबाउट स्किलरा। ये एप्लीकेशन करती क्या है? ये एप्लीकेशन एक ये एप्लीकेशन एक पोर्टफोलियो जनरेट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप किधर जॉब के लिए जाते हैं, आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो। लाइक फाइवर, अगर आप फाइवर में जाएंगे तो आप अगर पोर्टफोलियो बना देखेंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो फाइवर में आपको $50 to $100 की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के देते हैं। और इसके अलावा अगर जिसको कोडिंग नहीं आती तो वो अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। ये एप्लीकेशन सिंपल सा काम करती है, आपको एक पोर्टफोलियो बना कर देती है। आपको पोर्टफोलियो तैयार करके देगी और एक लिंक भी जनरेट करके देगी। आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी है, मुझसे बना सकती है, लेकिन चैट जीपीटी और इसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो आपको पोर्टफोलियो बना कर नहीं देगी, वो आपको कोड देगी और वो आप कोड डालेंगे, उसके बाद रन करेगी, उसके बाद आपको होस्ट करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन सिंपल सी है। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, जैसे कि स्टूडेंट भी हो सकती है, फ्रीलांसर भी हो सकती है, डिज़ाइनर भी हो सकती है, जो अपना काम शोकेस कराना चाहती है दुनिया में। तो ये उनके लिए है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जस्ट अपना डेटा एक फॉर्म में डालना है खाली, और आपको एक फुल एनिमेशन के साथ आपका पर्सनल पोर्टफोलियो रेडी होकर मिलेगा। और साथ में आपको एक लिंक जनरेट मिलेगा, यूनिक लिंक मिलेगा आपके नेम का। पहले मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी, आप अभी इस एप्लीकेशन को ज़रा देखें। Skillra is a modern no-coder portfolio builder made for student, freelancers and designers। ये एप्लीकेशन नो कोडर्स के लिए, जिनको कोडिंग नहीं आती, वो स्टूडेंट भी हो सकती है, फ्रीलांसर भी हो सकती है और डिजाइनर भी हो सकती है। क्रिएट स्टर्निंग पोर्टफोलियो विद 7 मल्टीपल स्टेप फॉर्म, 20 प्लस थीम एंड प्रीमियम एनिमेशन। इसमें 7 मल्टीपल स्टेप फॉर्म है, 20 प्लस थीम्स है और प्रीमियम एनिमेशन है। With Build AI Assistant, user can auto-generate personalized content such as a project description, testimonial, and services summaries in one click, saving time and ensuring professional quality। इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसे फीचर है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में होती है, और ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाती है। इसमें एक एआई असिस्टेंट है जो आपको आपकी पर्सनलाइज डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा। जैसे आपकी अबाउट डिस्क्रिप्शन हो गई, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई और टेस्टिमोनियल डिस्क्रिप्शन हो गई, ये आपको एआई असिस्टेंट जनरेट करके देगा आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक। इसके की फीचर देखती है। लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म विद स्मूथ एनिमेशन। एप्लीकेशन में एक आपको रजिस्टर फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको आने से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा या लॉगिन होना पड़ेगा। 7 मल्टीपल स्टेप सेक्शन फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। साइन अप और रजिस्टर के बाद आपको 7 मल्टीपल स्टेप सेक्शन फॉर्म मिलेगी, जिसमें आपको पोर्टफोलियो का डेटा डालना पड़ेगा। जैसे कि हर पोर्टफोलियो में 7 सेक्शन होती है, होम, अबाउट, टेस्टिमोनियल, ईटीसी। 20 प्लस मॉडर्न थीम विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। 20 प्लस मॉडर्न थीम मिलेगी, डार्क थीम मिलेगी, जो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है कि पोर्टफोलियो की थीम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। लाइव प्रीव्यू एंड सिक्योर यूनिक लिंक जनरेट। पोर्टफोलियो को रेडी करने से पहले आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो में कुछ रह तो नहीं गया। अगर आपने लिंक जनरेट करना है तो लिंक जनरेट पर क्लिक कर दें और आपका एक यूनिक लिंक मिलेगा आपके नेम का। एआई पावर डिस्क्रिप्शन जनरेटर फॉर ऑल सेक्शन, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, सर्विसेज, टेस्टिमोनियल। एक एआई असिस्टेंट होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन। इस एप्लीकेशन का मकसद आपका टाइम सेव करना है। लैंग्वेज स्विचर बटन होगा उर्दू इंग्लिश, आप उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर सकती है इस बटन से। रियल टाइम करेक्टर काउंटर इन्फॉर्म्स। जैसे कि आपने फाइवर में देखा होगा कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, आपको एक लिमिट होती है कि आप इतनी करेक्टर डाल सकते हो, नीचे काउंट भी हो रहे होते करेक्टर। इसी तरह एक इसमें भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यही डालेगा, उसमें नीचे एक लिमिट होगी कितने कैरेक्टर आप डाल सकते हैं।
रियल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद एरर गाइडेंस। आप फॉर्म में जो भी इनपुट डालेंगे, अगर आपसे कोई रह गया तो आपको एग्जांपल के जरिए गाइड किया जाएगा कि इसमें क्या डालना है। ये बिल्कुल बिगनर के लिए, मतलब जो बिगनर है, एडवांस है, ये इस तरह की एप्लीकेशन है कि जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती लेकिन वो अपना कुछ पहचान बनाना चाहती है। वाई स्किलरा क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो इन मिनट्स। इसका यूज़ क्यों करें? ये आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो रेडी करके देगी जस्ट अ मिनट। सिर्फ फॉर्म में अपना डेटा डालें, अपने अपने बारे में डेटा डालें, आपको एक पोर्टफोलियो रेडी मिलेगा। नो कोडिंग की ज़रूरत, नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। इसमें बिल्कुल भी आपको कोडिंग की नॉलेज ही नहीं चाहिए। ऐसे टूल इससे पहले भी है, जैसे कैनवा हो गया, और भी बहुत है, लेकिन उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है और उसमें आपको इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा और ना आपको लिंक मिलेगा। लिंक जनरेट आपके ना आपको एक लिंक मिलेगा, ये आपको लिंक भी देगी, आपको न कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न डिज़ाइन विद एनिमेशन, एनिमेशन के साथ एक पोर्टफोलियो मिलेगा। परफेक्ट फॉर स्टूडेंट फ्रीलांसर एंड एजेंसीज। ये परफेक्ट है स्टूडेंट फ्रीलांसर एजेंसीज के लिए। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और साथ में भी गेट स्टार्टेड बटन है। लेट्स स्टार्टेड करते हैं। ये एक जीसप की एनिमेशन है। आपको अगर आपको जीसप नहीं पता तो मैं बताऊंगा साथ साथ। ये जीसप की एनिमेशन है, लोडिंग एनिमेशन यूजर इंटरफेस के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के लिए। ये साइड में क्रड, ये है रजिस्टर और लॉगिन फॉर्म। बैकग्राउंड में हमने स्टार बैकग्राउंड लगाया है। ये हमने खुद बनाया है, कोई पिक्चर नहीं, आपको बताएंगे। ये लॉगिन फॉर्म है और ये साइन अप फॉर्म है। ऐसा करते हैं, बाय रजिस्टर होते हैं। अगर मैं अभी देखिए, अगर मैं कोई इनपुट खाली छोड़कर डायरेक्ट साइन अप करूं तो ये आपको एरर भी देगा। प्लीज फिक्स ऑल द वैलिडेशन एरर बिफोर सबमिटिंग। ये बोल रहे हैं कि पहले एरर फिक्स करें सबमिट से पहले। इस साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म में मैंने फुल सिक्योरिटी लगाई है। आपको मैं बताऊंगा कि सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ वेबसाइट है वो हैक हो जाती है। हैकिंग से बचने के लिए मैंने कुछ इसमें सिक्योरिटी लगाई है, आपको मैं बताऊंगा। ये ईमेल हो गई। पासवर्ड स्पेशल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ये आइकन है, इससे आप पासवर्ड ऐड, ये पासवर्ड है। साइन अप करती है। साइन अप सक्सेसफुली, वेलकम एब्रोड। ये सबसे पहले आ गया होम डेटा। मल्टीपल स्टेप फॉर्म आएगी, मैंने आपको बताया 7 मल्टीपल स्टेप फॉर्म आएगी। सबसे पहले होम डेटा है और ये है लैंग्वेज स्विचर, ताकि जिनको ये लेबल और प्लेस होल्डर्स जिनको इंग्लिश में नहीं आते ये उर्दू स्विच कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही लगाया, ऑप्शनल है इसका कोई। ये होम सेक्शन देखे, पूरा नाम ये सब लेबल और प्लेस होल्डर हो गए। इनपुट में अब नेम डाले और ये 7 मल्टीपल, ये होम सेक्शन का फॉर्म है। अगर आप इसको फिल किए बगैर जनरेट करती है तो ये आपको एरर देगा। प्लीज फिक्स ऑल द वैलिडेशन एरर बिफोर सबमिटिंग। ओके करता हूँ और ये आपको बताएगा भी कौन कौन सी जगह फिल करनी है। फुल नेम इधर मैं इब्राहिम डालता हूँ। मेरा प्रोफेशनल टाइटल फ्रंट एंड डेवलपर, सेकेंडरी स्किल डालने और ऑर्डर स्किल डालने। और ये मेन चीज़ है, इधर डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन खुद भी लिख सकते हैं और साथ में आपको एआई जनरेट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इधर आपको देखिए लिमिट लिखाई है 250 टू 600 कैरेक्टर, नीचे कैरेक्टर काउंट होएगा। मैं ऐसा करता हूँ, एआई से लिखवाता हूँ। ये देखिए आपकी एक एआई ने डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दी आपके इन 3 प्रोफेशनल टाइटल, सेकेंडरी स्किल, ऑर्डर एक्सपीरियंस और नेम को देखकर एआई ने आपकी एक डिस्क्रिप्शन जनरेट की है। देखिए ज़रा, इब्राहिम, आपका ऊपर नाम इब्राहिम था और फुल स्टैक डेवलपर, प्रोफेशनल टाइटल को देखकर, इन 4 इनपुट की फील्ड को देखकर एआई असिस्टेंट ने डिस्क्रिप्शन जनरेट किया। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक एडवांस फीचर है इस एप्लीकेशन में। इससे टाइम सेव होता है। 286 कैरेक्टर नीचे काउंट है और इसमें लिमिट है। अब जैसे मैं इसको मैं कॉपी करके ज़रा वो डालता हूँ। ये देखिए 858 है। ये बोले 600 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डालना है। चलो मैं कम कर देता हूँ। ये लिंक इनका, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, मैं नहीं डालता हूँ। डालना है डाल दे, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ। इसके अलावा अपनी सीवी अपलोड करनी है जो पोर्टफोलियो में होती है। एक सीवी अपलोड करते हैं, वो सारी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो होम सेक्शन में होती है।
मैं एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता हूँ। ये होगी प्रोफाइल पिक्चर। अभी हम सबमिट करते हैं फॉर्म को, जनरेट माई पोर्टफोलियो। अभी इसने बोल दिया होम इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके करती है, ओके करते सीवी भी अपलोड होगी। ये कुछ ब्लॉग एनिमेशन है जिससे भी आपको बताऊंगा मैं। ये भी लॉन्चिंग अबाउट इन फॉर्म, इसको बनाने का मकसद कि यूज़र इंटरफेस अच्छे होते हैं, इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। ये भी इधर भी लैंग्वेज फीचर है। ऐसा करते जनरेट करते हैं एआई से। थोड़ा रिस्पॉन्स ये भी हो गया है, इसने भी जनरेट कर दिया। नीचे 550 कैरेक्टर भी लिखा हुआ है। अबाउट डिस्क्रिप्शन भी आ गई है और साथ में अब इधर भी अबाउट इमेज भी हमें अपलोड करनी है। जनरेट माई पोर्टफोलियो, ओके करते हैं। फिर एक और एनिमेशन आ गई है स्किल फॉर्म। स्किल फॉर्म आ गई है, इसमें आपको अपने स्किल डालने हैं। इन फॉर्म में मैंने सिक्योरिटी ऐड की है ताकि कोई यूज़र इनपुट को खाली छोड़कर आगे फॉर्म फिल ना करे। स्किल 1 फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और साथ में आप कुछ भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर है वो कुछ भी डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस डालना कब क्या हुआ है, एक्सपीरियंस डालना गलत, एक्सपीरियंस सेकंड डालना है, थर्ड एक्सपीरियंस ऑप्शनल है। एजुकेशन डालना है, सेकंड एजुकेशन डालनी है, थर्ड एजुकेशन ऑप्शनल है लेकिन डाल मर्जी है लेकिन ऑप्शनल है। अब ये करते जनरेट माई पोर्टफोलियो स्किल डेटा इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली। सक्सेस हो गए, स्किल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। अब ये आ गया प्रोजेक्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया 7 मल्टीपल फॉर्म हो गए, ये 4 फॉर्म है। अभी आपको ये 4 फॉर्म है। इसमें भी देखिए ज़रा लैंग्वेज स्विचिंग बटन है। प्रोजेक्ट 1 अगर आप जनरेट ए पे क्लिक करेंगे, ये सेक्शन पहले बोलेगा इंटर द प्रोजेक्ट नेम। पहले आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना है, उसके बाद आपको आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक आपको एक डिस्क्रिप्शन देगी। जैसे मैं डालता हूँ डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस। अब ये जनरेट करेगा डेटा साइंस। ये देखिए इसने अनकवर कॉम्प्लेक्स डेटा, इस डेटा साइंस के मुताबिक एक डिस्क्रिप्शन जनरेट की है। अब साथ में प्रोजेक्ट इसकी इमेज भी अपलोड करती है प्रोजेक्ट 1 की है। ये प्रोजेक्ट की मैं इमेज अपलोड करता हूँ। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया। अब ये सेकंड पाइथन का पाइथन होगी जनरेट एआई। इसने पाइथन को देख प्रोजेक्ट 2 को देखकर इसने एक और डिस्क्रिप्शन जनरेट की है। अब इसकी भी इमेज अपलोड करती है। ये मैंने 5 प्रोजेक्ट इससे रखे क्योंकि इससे कम भी रह सकता है, लेकिन मैंने कुछ एनिमेशन लगाई है जो प्रोजेक्ट सेक्शन में बहुत ही अच्छी एनिमेशन है, वो आपको मैं बताऊंगा। दराज स्टोर प्रोजेक्ट 3 है। दराज स्टोर में इसने एक और इस लेकिन इसे कम की है। मैं वापसी करता हूँ, 200 कैरेक्टर चाहिए। एक और बार फिर वापसी करते हैं, डिस्क्रिप्शन जनरेट। ये देखिए अब इसने सही दे दिए। अब इसने 268 कैरेक्टर दिए। थोड़ा ये रिस्पॉन्स में इशू आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। एपीआई थोड़ी मतलब स्लो चल रही है। इसकी इमेज अपलोड कर दिए। प्रोजेक्ट 4 ऑप्शनल है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप। इसकी भी डिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं, हम पूरी फिल करते हैं। 310 कैरेक्टर्स है इसके भी। प्रोजेक्ट 5 एआई चैट बोर्ड बनाया था मैंने, वो मैं करता हूँ। इमेजेस में कोई भी डाल दूँ क्योंकि मेरे पास भी इमेजेस पड़ी नहीं है। अब इसकी भी इमेज अपलोड करते हैं लास्ट। अब ये सब फॉर्म फिल हो गया। अब इसमें प्रोजेक्ट लिंक ऑप्शनल है। सब प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट जो लिंक है वो ऑप्शनल है। आप ये लिंक डाल के डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जनरेट माई पोर्टफोलियो। लास्ट इमेज अभी भी रहती है और इमेज डाल देते हैं। अब जनरेट करते हैं माई पोर्टफोलियो। ये देखिए अभी फिर एरर आ गया यूज़र के लिए। इससे एरर इससे लगाया कि आपको बताओ कि कौन सी मैंने फॉर्म की इनपुट खाली छोड़ी है। प्लीज फिक्स ऑल द वैलिडेशन एरर बिफोर सबमिटिंग। देखते हैं इधर ओके करते कौन सी चीज़ खाली है। ये देखिए ये देखिए ये रेड हो गया है। ये बता रहे कि इधर इधर भी फिल करना है। ये मैंने डाल दिए, ज़ीरो हो गया। चलो ये हो गया। 286 करेक्टर डाल दिए। ये प्रोजेक्ट डेटा डाल दिए। ये सब यही नहीं किए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप बस फॉर्म फिल करें, फॉर्म सबमिट करें, आपका टाइम सेफ है। सर्विसेज डेटा आ गया। सर्विस आपकी सर्विस क्या करती है, आपकी सर्विसेज क्या है। लॉन्चिंग सर्विसेज फॉर्म।
इधर भी लैंग्वेज स्विचर बटन है। अभी सर्विसेज में मैं डायरेक्ट में जनरेट एआई करूँगा तो एरर देगा, प्लीज़ इंटर द सर्विसेज नेम। पहले अपने सर्विस का नेम डालो, उसके बाद आपको आपकी सर्विस के लिहाज से आपको एक इनपुट एक डिस्क्रिप्शन मिलेगी। मैंने प्रोफेसर डाल दिए, पहले से प्रोफेसर हूँ नहीं लेकिन फिर मैंने प्रोफेसर डाल दिए। ये देखिए स्पॉट गाइडेंस ऐसा बिल्कुल प्रोफेसर को देकर इसने डिस्क्रिप्शन बनाई है 351 कैरेक्टर्स की। अभी मैं डायरेक्ट सबमिट करूँ, देख इधर भी देखिए एरर आएगा, ये बोलेगा पहले आप ये सब फील्ड सबमिट करें, फिल करें। मैं आर्टिस्ट डाल देता हूँ, मेरा जनरेट एआई पोर्टफोलियो। ये देखिए आर्टिस्ट को देखकर इसने एक डिस्क्रिप्शन जनरेट की है बहुत ही अच्छी। फुटबॉलर डालते हैं जनरेट एआई फुटबॉलर देखिए। अभी इधर इधर ये देखिए खाली है, इधर भी डालनी पड़ेगी। ये सबमिट हो गया है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखनी पड़ रही है, आपको ये इंस्ट्रक्शन लिख के दे रहा है। और जस्ट आपको कम से 2-3 मिनट में एक पोर्टफोलियो तैयार होगा। आपको मैं पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आप पहले पोर्टफोलियो भी देखना कैसा रेडी होगा आपका पोर्टफोलियो। ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है, इसमें भी आपको ये देखिए ज़रा, ये बोला टेस्टिमोनियल नेम डालो, नेम और टाइटल डालो। टेस्टिमोनियल में आपको जैसे फीडबैक दिए इब्राहिम, मेरे को फीडबैक टेस्टिमोनियल मतलब जिसने आपको फीडबैक दिए। ये देखिए ये मेरे पूरा फैंटास्टिक पूरा फीडबैक आ गया है। इसकी भी इमेज अपलोड करनी है जिसने आपको फीडबैक दी है। मैं कोई भी इमेज अपलोड करूँ, आप अपनी खुद की इमेज अपलोड करें क्योंकि आपका अपना पोर्टफोलियो मिलेगा। टेस्टिमोनियल टू टाइटल मैंने ये मैं करता हूँ अली, जनरेट एक डिस्क्रिप्शन करके। ये देखिए अली ने आपको जो फीडबैक दिया वो उसने खुद लिख कर दे दिया, मतलब अच्छा था। इसकी भी इमेज अपलोड करते हैं। ये हो गया। अब थर्ड की इमेज अपलोड करते हैं। अब अगर मैं जनरेट करूँ फील्ड खाली छोड़कर तो फिर एरर देगा और ये बताएगा क्या क्या फील्ड फिल करनी है। ये देखिए ये इसने बता दिया। तो ये अब देखते हैं, अब फिर जनरेट करते हैं इसे। ये देखिए जनरेटिंग ये जस्ट 2-3 सेकंड में आपको जनरेट ये कुछ ज़्यादा बड़ी दे दी है, इसलिए वापसी जनरेट करते हैं कभी। ये देखिए अब बिल्कुल वैलिड दी है डिस्क्रिप्शन। अभी मैं जनरेट वापसी करूँ प्लेन में, ये देखिए वापसी एरर आ रहा है। एरर से बता रहा है कि कौन कौन सी फील्ड आपने खाली छोड़ी है। ये देखिए ये अब रह गई है मेरे से, इसको मैं क्लिक करता हूँ जनरेट माई पोर्टफोलियो। टेस्टिमोनियल सेक्शन भी सबमिट हो गया है, ओके करती है। अपलोड हो गया, टेस्टिमोनियल अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। अब लास्ट फॉर्म है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, के बाद आपको थीम मिलेगी। ईटी मैंने गलती से ले देखो, बाद में काट दूंगा। इसमें भी लैंग्वेज फीचर है। देखिए अगर मैं डायरेक्ट सबमिट करूँ वापसी एरर देगा। पहले अपना नेम ये ईमेल डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, एड्रेस डालते हैं पाकिस्तान, सही है। सबमिट कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हो गया, इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गई है। ये कॉन्टैक्ट डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। अब थीम सेलेक्ट आ गया है, इसमें आपको 20+ थीम मिलेगी, मॉडर्न थीम मिलेगी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए 20+ थीम मिलेगी, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ थीम सेलेक्ट करने के बाद अपना पोर्टफोलियो मतलब चेक कर सकते हैं कि आपको थीम चेंजिंग करनी है, कुछ करना है तो चेंज कर सकती है। ये मैं करता हूँ, ये अच्छा लग रहा है डेमो को। इसके बाद नेम डालते हैं, नेम ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं नेम, लेकिन अप्लाई थीम करते हैं। ये हो गया, सक्सेस हो गया। एक अब लास्ट फॉर्म आ गया, लिंक जनरेट लॉन्चिंग लास्ट स्टेप आ गया। ये इसमें मैंने कुछ गाइडेंस लिखी है और लास्ट स्टेप बराए मेहरबानी अगर भरने से पहले फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूरी पढ़ ले। अगर तुम प्रीव्यू पर क्लिक करती हो तो तुम अपना पोर्टफोलियो पहले देख सकती हो। अगर आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। अगर कोई चीज़ गलत है तो चेंज करना हो तो बैक आकर चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मतलब थीम चेंज करनी है, कोई डेटा आपने गलत डाल दिया तो चेंज करना है तो आप पीछे बैक जा सकते हो। लेकिन अगर आपने लिंक जनरेट बटन पर क्लिक कर दिया तो आपका जो पोर्टफोलियो लॉक हो जाएगा और आपको एक लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आपका वही डेटा रहेगा
और पोर्टफोलियो लॉक हो जाएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करती है, ये इधर आपको नेम डालना है जिसके आपका नाम का लिंक मिलेगा। इधर मैं डाल देता हूँ इब्राहिम। प्रीव्यू लॉक, ये इंडेक्स की फाइल आ गई है, ये रही। ये देखिए, ये एनिमेशन है पोर्टफोलियो की। और ये मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊंगा, ये देखें, लोकल और पोर्टफोलियो ब्रांड, ये आ गया। इसके अलावा पोर्टफोलियो का नेम है, ये 7 सेक्शन है, एनिमेशन के साथ है। सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट, ये सब एनिमेशन के साथ है। कॉन्टैक्ट बटन है। ये देखिए आपके डेटा जो हाई आई एम इब्राहिम, मैंने अपना नेम डाला था और 3 स्किल डाले थे, आई एम ए बैकएंड डेवलपर, और उसके बाद एक कोर्स जावास्क्रिप्ट डेवलपर और एक फ्रंट एंड डेवलपर। ये टाइप रेटेड एनिमेशन के साथ आ रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर। के बाद मैंने अपनी होम डिस्क्रिप्शन डाली थी। उसके बाद में ये आइकन है गिटहब, अगर आपने आइकन लिंक डाला है तो ये खुलेगा, वरना नहीं। सीवी अपलोड का ऑप्शन है, सीवी देखिए डाउनलोड हो रही, देखिए सीवी डाउनलोड होगी। उसके बाद ये देखिए आपकी इमेज भी आ गई होम होम सेक्शन की। ये एनिमेशन है जीसेप की। अबाउट अबाउट फॉर्म की आपकी इमेज आ गई है, अबाउट डिस्क्रिप्शन आ गई है, और आपने जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन डाली थी वो आ गई है। स्किल डाले थे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, जावास्क्रिप्ट वगैरह। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली थी वो आ गई है, प्रोजेक्ट नेम आ गई है, प्रोजेक्ट इमेज आ गई है, प्रोजेक्ट की व्यू मोर का बटन आ गया। अगर आपने लिंक डाले प्रोजेक्ट का तो डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये 5 प्रोजेक्ट इसलिए डाले क्योंकि ये देखिए प्रोजेक्ट सेक्शन जो एनिमेशन के साथ आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल जी सब की फुल एनिमेशन लगाई है इसमें मैंने, एडवांस एनिमेशन लगाई है। ये देखिए स्क्रॉल बेस हो रहे, ये देखिए आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, चैट बोर्ड सर्विसेज सेक्शन आ गई है, आपकी सर्विसेज सेक्शन की डिस्क्रिप्शन आ गई है। आपने सर्विसेज डाली है और ए आई ने जो डिस्क्रिप्शन जनरेट की है वो आ गई है। ये देखिए टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया है, टेस्टिमोनियल सेक्शन में टेस्टिमोनियल की डिस्क्रिप्शन आ गई है। उसके अलावा इमेजेस आ गई है, नेम आ गया, और साथ में आप डिस्क्रिप्शन आई है, जो आपको फीडबैक मिले वो आ गए। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपने जो ईमेल डाली थी, नंबर डाला था, एड्रेस डाला था, वो आ गया। ये मैंने खुद बनाया क्योंकि ये आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन है, इसलिए आपकी एप्लीकेशन की कुछ ये आपकी एप्लीकेशन, ये पूरी पोर्टफोलियो रेडी होगी आपका जस्ट 4 से 5 मिनट में। वरना अगर आपको कोडिंग बंद करनी पड़ती है, देखिए एनिमेशन के साथ है, एडवांस एनिमेशन लगी है और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है इसका। मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे। ये देखिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है पूरा, सब रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए पूरा रिस्पॉन्सिव है ये देखिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है पूरा, पूरा पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव है। अभी अगर आपको थीम चेंज करनी है या कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। मैं उसी बैक जाता हूँ, ये देखिए मैं बैक जा पा रहा हूँ क्योंकि वो लॉक नहीं हुआ है। अब से एक और स्टेप जाता हूँ, मेरे को थीम चेंज करनी है, थीम मेरे को चेंज करनी है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको थीम चेंज करके। ये मैं कर लेता हूँ सनसेट फ्लेम, ये देखिए अप्लाई करती है, थीम आपसी हो गई है। अभी आपसी प्रीव्यू कर सकती है, लेकिन अगर आपने लिंक जनरेट बटन पर क्लिक कर दिया तो आप लॉक हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो लॉक हो जाएगा। वापसी में रैम डालता हूँ, प्रीव्यू करती है, ये खुल गई इंडेक्स प्रीव्यू। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, थोड़ा रुके, जो इस एप्लीकेशन को एक एडवांस बनाती है। ये देखिए थीम सेलेक्ट चेंज हो गई है, मॉडर्न थीम है, डार्क थीम है एप्लीकेशन की, जिससे पोर्टफोलियो एक मॉडर्न पोर्टफोलियो लग रहा है। अभी मैं वापस, ये देखिए पूरी एप्लीकेशन की थीम चेंज हो गई है। ये देखिए पूरी एप्लीकेशन की, पूरे पोर्टफोलियो की जो थीम है वो चेंज हो गई है। मैं बैक जाता हूँ, अभी हम करते हैं लिंक जनरेट। ये लास्ट स्टेप है, देखिए लिंक जनरेट का आपको एक लिंक मिलेगा, ये नेम मैंने लिख लिया है, जनरेट माई पोर्टफोलियो लिंक। ये देखिए ये मेन चीज़ है इसकी, आपको एक जनरेट लिंक मिल गई आपको आपके नेम का, पोर्टफोलियो इब्राहिम और यूनिक आईडी के साथ। ये मेन चीज़ है इस एप्लीकेशन की, सबसे एडवांस फीचर है। आपको कोई नेटलीफाई, कोई गिटहब, कोई
जगह आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपको बना बनाया लिंक मिल जाएगा। अब मैं अगर बैक जाना चाहूँ, देखें, ये देखें, पोर्टफोलियो ऑलरेडी जनरेट, ये लॉक हो गया है बस। अब आप अपने लिंक से अपना पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हैं। मेरा लिंक में क्लिक करता हूँ, ये लिंक खुल गया है। ऊपर देखिए यूआरएल भी आ रहे हैं, ये भी यूआरएल लोकल होस्ट आ रहा है। अगर आपने अपनी ये एप्लीकेशन होस्ट की है, मतलब ऐसे होस्टिंगर पे, तो होस्टिंगर का साथ ये खुल जाएगा। ये देखिए पूरा पोर्टफोलियो आपका आ गया है। ये देखिए पूरा पोर्टफोलियो आपका आ गया है। ये देखिए आपने जो डेटा डाला था सारा उसी में आ गया है। आपके नेम का लिंक आ गया है, ये किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी इस एप्लीकेशन को होस्ट की हो, अपनी पोर्टफोलियो में इस एप्लीकेशन जो मैंने पूरी दिखाई है उसको अगर होस्ट की हो, तो ये एप्लीकेशन जो लिंक है ये भी आप होस्ट कर सकते हैं किधर भी। ये देखिए ये एप्लीकेशन आपको, ये आप एप्लीकेशन अगर आपने बना ली तो आपको मतलब फुल स्टैक डेवलपर भी होगे, और साथ में आप इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद आप एप्लीकेशन या वेबसाइट में सिक्योरिटी कैसे ऐड करती है, डायनेमिक फ़ोल्डर कैसे क्रिएट होते हैं, लिंक कैसे जनरेट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमने लिंक खुद बनाया है, ये किसी ने कॉपी नहीं की, ना किसी वेबसाइट से उठाया है। ये आपके नेम का खुद लिंक बन पीएचपी से हमने बनाया है। और उसकी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ज़रा एक मिनट रुके। ये एप्लीकेशन एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की रिजेक्स, jQuery, jQuery ऑप्शनल है लेकिन जावास्क्रिप्ट की रिजेक्स बिल्कुल एडवांस आना चाहिए। साथ में PHP आनी चाहिए, माई आनी चाहिए, और जी सब आनी चाहिए। इसको सीखने के बाद अगर आपको ये आता है तो आप ये एप्लीकेशन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक एडवांस एप्लीकेशन है। ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और और आखिरी बात, अगर ये आपको चीज़ें नहीं आती तो आपको कमेंट में लिखना है। आप मुझे बताओ कि या आप पहले एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या आप पहले ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी तो आप ये एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये आपको चीज़ें नहीं आती तो आप ये एप्लीकेशन बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस चीज़ें यूज़ की मैंने। क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत एडवांस है, ये कोई वेबसाइट नहीं है जो आपको खाली डिज़ाइन दिखे। ये एप्लीकेशन आपको कुछ करके बता रही है। जैसे कि चैट जीपीटी आपको कुछ काम करके देती है, ये आपको एक काम करके दे रही है। आप इनपुट डाल दें और वो आपको आउटपुट मिल रही है। आप जैसे फॉर्म में डेटा डाल दें, आपको एक पोर्टफोलियो रेडी मिल रहा है। ये एडवांस एप्लीकेशन है, इसको बनाने के लिए मैंने कम से कम 2 मंथ लगाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फीचर ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन बनानी है और अगर आपको ये चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताई है, लैंग्वेज बताई है, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। सर पहले तो आप कमेंट में लिखें कि पहले एप्लीकेशन बनाएं। जिनको नहीं आती तो वो लिखे कि पहले आप हमें ये सिखाएं। अगर आप मेरे को बोलते हैं कि मैं आपको ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सिखाऊं, तो आपको बिल्कुल एडवांस लेवल में PHP सिखाऊंगा, ये चीज़ें सिखाऊंगा। और सीखने के बाद ये एप्लीकेशन बनाने के आप काबिल हो जाएंगे। अगर एप्लीकेशन बनानी है तो कमेंट कमेंट में यस लिखें, यस एप्लीकेशन। अगर आपको पहले ये लैंग्वेज सीखनी है तो कमेंट में लिखें पहले लैंग्वेज सिखाएं। जिनके कमेंट ज़्यादा होंगे पहले मैं वही सिखाऊंगा। मेरा मानना है, मेरे लिहाज से, अगर आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई ये नहीं आती तो एप्लीकेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ये है कि आप इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। जैसे वेबसाइट में सिक्योरिटी कैसे ऐड करती है, वो एप्लीकेशन में जैसे भी हमारी लिंक जनरेट हो रहे हैं ये कैसे ऐड होते हैं, एनिमेशन कैसे ऐड होती है जी सब की। ये फुल एडवांस एप्लीकेशन है।
और ये जो एप्लीकेशन का जितना भी डेटा है ये देखें, ये सारा MySQL में जा रहे हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये सारे एक डेटाबेस में जा रहे हैं। जितना भी आपने एप्लीकेशन में ये फॉर्म में डेटा डाले सब एक तरतीब से टेबल वाइज लोकल उसके ये देखिए ज़रा डेटाबेस में आ रहे हैं। ये पोर्टफोलियो नाम का यूज़र्स पोर्टफोलियो यूज़र्स क्या एक डेटाबेस है। इसमें देखिए ज़रा आपने जो होम डेटा डाले, ये होम डेटा है। इससे पहले मैंने बोथ बनाया है, देखिए ज़रा ये रहा आपका डेटा। बस ये मैं ज़रा रिफ्रेश कर दूँ, ये देखिए अभी जो हमने बनाया है ये सारा डेटा इधर आ गया डेटाबेस में। टेस्टिंग मुश्किल, ये देखिए सब सेक्शन के अबाउट कॉन्टैक्ट होम प्रोजेक्ट सब सेक्शन के टेबल बने हुए इसमें डेटा आ रहे हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट डेटा देखें, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने वो डाला है देखिए, नंबर भी आ गया पाकिस्तान, ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। जो भी हमने थीम लोग ये जो हमने थीम सेलेक्ट की है उसका भी आ गया, कितने टाइम पहले की है। ये देखिए टाइमिंग भी आ गई है, डेट भी आ गई है। इसके अलावा ये आईडी भी आ गई है जो मेरे को ये देखें, ये देखें इब्राहिम 8327 यूनिक आईडी है। ये देखिए डेटाबेस चाहिए 8327, कौन सी थीम सेलेक्ट की, सनसेट फ्लेम। ये देखिए पूरा डेटा एक तरह से मैनेज हो रहे हैं डेटाबेस में। जैसे डेटाबेस भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा MySQL में इसी से मैनेज हो रही है। देखिए पोर्टफोलियो रेडी हो गया, ये पोर्टफोलियो भी देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि पहले आप एप्लीकेशन बनाएं। सर अगर आप पहले एप्लीकेशन नहीं, पहले अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं, ये मैं आपको एडवांस कोर्स सिखाऊंगा और ज़्यादा टाइम भी लूँगा, आपको मेन मेन चीज़ें बताऊंगा, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट में लिखें कि सर आप पहले कोर्स करें, तो मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही मेरा पहली बार मैंने यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, सेकंड वीडियो है, तो बोलने में कुछ इश्यू आ रहा है, मतलब बोलने में कुछ सही तरह बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फ़िक्र ना करें, साथ साथ में सही तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा, साथ साथ आपको सिखाऊंगा सही करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट आएगा तो तभी मैं काम स्टार्ट करूँगा। आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।